Good morning, dear friends. I am Zunaid Hussain and welcome to Zunaid Hussain classes. Today I am going to discuss electric charge in physics. So guys, चलिए आज इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस करते हैं. तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी और पार्टिकल. इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी बॉडी और पार्टिकल की वह प्रॉपर्टी होती है ड्यू टू विच, जिसकी वजह से इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट. यानी किसी भी पार्टिकल और बॉडी की वह प्रॉपर्टी जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट आता है. किसी भी बॉडी और पार्टिकल में जिस प्रॉपर्टी की वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट आता हो, उस प्रॉपर्टी को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज. क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी और पार्टिकल. किसी भी बॉडी और पार्टिकल की वह प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट. अब इसकी यूनिट की बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम. इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट होती है कूलम, जिसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं. और इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है. इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, देयरफॉर इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी. तो चलिए डियर फ्रेंड्स, अब हम चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो चार्ज की हमने यहां पर ली है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. तो गाइस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? चार्ज ऑन द बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन. किसी भी बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज होता है जो वो बराबर होता है उस बॉडी के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से. एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे उस बॉडी के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है, तब उस बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज निकल जाएगा. क्या होता है? यानी कि मान के चलिए ये कोई एक बॉडी है, इसके ऊपर चार्ज हमने मान लिया है, टोटल चार्ज है Q. हमने मान लिया इस बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो हमने मान ली N. इसके अंदर N इलेक्ट्रॉन है. अब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज रहेगा वो चार्ज हमने मान लिया है E. तब इसके ऊपर जो टोटल चार्ज हो जाए, इस बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई में एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज है वो. तो इसको हम बोल देते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. अब बात आती है कि चार्ज कितने टाइप के होते हैं. सो गाइस, सिंपली देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज. सिंपली दो तरह के चार्ज होते हैं, लाइक चार्ज एंड अनलाइक चार्ज. लाइक चार्ज की बात करें तो लाइक चार्ज में क्या आ जाएगा? जिसमें सेम तरह के चार्ज होते हैं, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव, ये हो जाएंगे हमारे लाइक चार्जेस. पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव. अब इनमें इफेक्ट क्या पैदा होता है? जब एक पॉजिटिव चार्ज के पास आएगा या फिर नेगेटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज के पास आएगा, तो इन दोनों के बीच में जो इफेक्ट पैदा होगा वो होगा रिपल्सन का. जब एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज के पास जाएगा, मान के चलो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये Q पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा. ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा. जो है दूसरे को दूर भगाने वाली प्रॉपर्टी होती है, इसको हम बोल देते हैं रिपल्सिव प्रॉपर्टी. अब अगर अनलाइक चार्ज आ जाते हैं एक दूसरे के करीब, इफ देयर आर अनलाइक चार्जेस, अगर एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तब ये दोनों क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे. ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे व्हेन दीज आर अनलाइक चार्जेस. Hence, if a positive charge comes close to a negative charge, it will attract, and if a positive charge comes close to a positive charge, it will repel. अब देखिए डियर फ्रेंड्स, आगे इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी में देखते हैं. इलेक्ट्रिक चार्ज इज ट्रांसफरेबल, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज को ट्रांसफर किया जाता है. इफ आई रब my hair with comb, then charge is also transferred from comb to hair. अगर मैं अपने बालों को कंघी करता हूं तब उसमें भी चार्ज का ट्रांसफरेबल होता है हेयर और कॉम के बीच में. इसी तरह से जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको ट्रांसफर किया जा सकता है, इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर किया जा सकता है. नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज को कंजर्व किया जा सकता है. नेक्स्ट पॉइंट, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज. अगर हम किसी भी बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज की बात करें, मान के चलो ये कोई भी एक बॉडी है, हमें इस पर टोटल चार्ज निकालना है. इसके ए पॉइंट पर यहाँ पर हमने मान लिया Q1 चार्ज है, बी पॉइंट पर Q2 चार्ज है, यहाँ पर Q3 चार्ज है, यहाँ पर Q4 चार्ज है.
अगर हम इस बॉडी की टोटल चार्ज की बात करें, इस बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा, तो गाइस इस बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। सिंपल सा कहने का मतलब ये है, अगर किसी भी बॉडी के ऊपर हम चार्ज निकालेंगे तो उस बॉडी के पर मौजूद सारे के सारे चार्जों को जोड़ देंगे, तब उसका टोटल चार्ज निकल जाएगा। किसी भी बॉडी का टोटल चार्ज निकालने के लिए उस बॉडी पर उपस्थित सारे के सारे चार्जों को एक साथ हम जोड़ लेंगे। इट मीन्स total charge on the body is equal to algebraic sum of the all charges present anywhere on the body। किसी भी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी जो भी चार्ज प्रेजेंट है उस सारे चार्ज को जोड़कर टोटल चार्ज निकाला जाए। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सो गाइज आई थिंक नाउ इलेक्ट्रिक चार्ज टॉपिक इज गोइंग टू बी क्लियर इन योर माइंड। Thank you so much. If you feel any problem in any concept, you can discuss, you can tell here. We will resolve. Thank you so much. Have a nice day.